आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, कहां चलते हैं? हरियाणा चलते हैं। आइए, आपका स्वागत है दोस्तों हरियाणा के अंदर। सबसे पहली बात तो जो हरियाणा है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की सीमा किस किस से लगती है, पहला क्वेश्चन तो बनता है हरियाणा की सीमा किस किस से लगती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा कब राज्य के रूप में अलग से बाहर आया? इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। पहली बात तो दोस्तों 1966 में हरियाणा जो है ये अलग से राज्य बनता है, राजस्थान का, सॉरी इंडिया का अलग से राज्य हरियाणा बनता है। हरियाणा की सीमा किस किस से लगती है? सपना चौधरी आएगी दोस्तों, आएगी, बिल्कुल आएगी, चिंता ना करो ना, तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूं, पर अभी स्टार्ट तो करने दो हरियाणा। देखिए दोस्तों, हरियाणा की सीमा, ये आपका हरियाणा है, यहां पर इसकी सीमा किस किस से लगती है दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, इसकी सीमा दोस्तों उत्तराखंड से लगती है, इसके साथ में दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश से लगती है, इसके बाद दोस्तों इसकी सीमा राजस्थान से लगती है, फिर दोस्तों इसकी सीमा पंजाब से लगती है, फिर दोस्तों इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो 5 राज्यों से सीमा लगती है किसकी दोस्तों? हरियाणा की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, 2 यूटी से भी सीमा लगती है किसकी? हरियाणा की। एक तो दिल्ली दोस्तों और एक चंडीगढ़। तो ध्यान रखना, दिल्ली और चंडीगढ़, इससे भी सीमा किसकी लगती है? हरियाणा की लगती है। किसकी? हरियाणा की सीमा दोस्तों दिल्ली, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वही दोस्तों ध्यान रखना 5 राज्यों से लगती है हरियाणा की सीमा। अब आइए चलते हैं दोस्तों, हरियाणा की राज व्यवस्था में राजधानी क्या है? चंडीगढ़ दोस्तों राजधानी है किसकी? हरियाणा की। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य दोस्तों, ये यहां के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कौन है? मोहन लाल खट्टर दोस्तों, ये जो है मनोहर है या मोहन है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, ये मनोहर लाल खट्टर है या राजौरी टीम ने जो लिखा है दोस्तों मोहन लाल खट्टर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। मुख्यमंत्री तो ये हो गए दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं इसके साथ मुख्यमंत्री के साथ दोस्तों उप मुख्यमंत्री कौन है, अगर पूछे उप मुख्यमंत्री कौन है तो ध्यान रखना दुष्यंत चौटाला दोस्तों, ये यहां के क्या हैं? ये यहां के उप मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मनोहर ही है ना, ये राजौरी टीम है दोस्तों। क्या ये राजौरी टीम है दोस्तों? हाँ, मुझे लग रहा है हरियाणा देख के नहीं पागल हो गए ये रसगुल्लो। मनोहर लाल खट्टर जो है ये दोस्तों यहां के मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे लोकसभा सीट कितनी है? 10 है भाई साहब। राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। विधानसभा सीट 90 है, जिले 22 है। और ध्यान रखना 1966, लेकिन एक सवाल तो बताना पड़ेगा, 1966 में दोस्तों बताओ दिनांक और महीना कौन सा है? यह भी तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि दिनांक और महीना कौन सा है जब दोस्तों हरियाणा की स्थापना की गई। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, दिनांक और महीना कौन सा है जब दोस्तों हरियाणा की स्थापना की गई। चलो दिनांक तो मैं बताऊं 1 है। क्या है दोस्तों? दिनांक तो मैंने कह दिया 1 तारीख है। अब तुम कह दो महीना कौन सा है? क्या महीना कौन सा है? दिनांक तो मैंने बता दिया तुमको 1 तारीख है दोस्तों, महीना तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़िएगा, राज्य पक्षी कौन है? काला तीतर दोस्तों राज्य पक्षी है। राज्य पशु कौन है? काला हिरण। अरे याद है क्या दोस्तों? सलमान खान याद आया आपको? वही भाई साहब काला हिरण। क्या काला हिरण दोस्तों राज्य पशु है आपके हरियाणा का। राज्य पेड़ क्या है? पीपल है दोस्तों। और राज्य फूल क्या है? लोटस है। लेकिन ध्यान रखना राज्य खेल कौन सा है? खेल नहीं आया तो हरियाणा में क्या करोगे रसगुल्लो? राज्य खेल लिख लो,
कुश्ती, दंगल भाई साहब। कौन सा है? दंगल है, दंगल। कुश्ती दोस्तों हरियाणा का राज्य खेल है। क्या है? कुश्ती जो है दोस्तों ये हरियाणा का राज्य खेल है। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इसी के साथ में अभी आगे बताएंगे दोस्तों आपको कि सुल्तानपुर और कालेश्वर, सुल्तानपुर कालेश्वर सब कुछ दिखाऊंगा, चिंता मत करना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, दमदमा झील दोस्तों ये सब की सब कहां पर है? ये सब की सब दोस्तों हरियाणा के अंदर। लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हरियाणा के पर्सनैलिटी, हरियाणा के व्यक्तित्व दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों तुम्हें खेल याद करना है, क्या मैं तो इतना कह रहा हूं, मेरे साथ तुम हरियाणा मत पढ़ो, मेरे साथ दोस्तों तुम स्पोर्ट्स पढ़ लो, भारत के खेल पढ़ लो। क्योंकि दोस्तों 60% जो खिलाड़ी हैं वो कहां से आते हैं? वो आते हैं हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। तो इस बहाने दोस्तों तुम्हें क्या याद होने वाला है? भारत के प्रमुख खिलाड़ी, भारत के प्रमुख खेल, भारत के प्रमुख दोस्तों पदक विजेता तुम्हें आज याद होने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों अगली क्लास में याद होने वाले हैं। तो अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर मजा आया नहीं आया आपको? दोस्तों स्टार्टिंग मैंने कर दी है। कल दोस्तों हम पूरे जो खिलाड़ी है ना, सारा फोकस होगा हमारा हरियाणा के प्रमुख दोस्तों व्यक्तित्व के ऊपर, पूरा फोकस होने वाला है। एक क्वेश्चन यहां पर दोस्तों जो मैंने कल आपसे पूछा था, फटाफट से बताओ। ये तरीका है दोस्तों टन टना टन टन, किस सीरीज का? टन टना टन टन। ये सीरीज आपके सामने है। उसका पहला क्वेश्चन था हारमुज जल संधि कहां पर स्थित है? क्या हारमुज जल संधि कहां पर स्थित है? और इसका आंसर है दोस्तों यहां पर स्थित है हारमुज जल संधि। ये वाला कौन सा सागर है? लाल सागर। कौन सा है? लाल सागर। सॉरी ये वाला दोस्तों फारस की खाड़ी। कौन सा है? अरे मिट जा रहे हैं दोस्तों। ये वाला सागर कौन सा है? फारस की खाड़ी है। ये वाला दोस्तों खाड़ी कौन सी है? फारस की खाड़ी या फिर गल्फ दोस्तों। और यहां पर कौन है? ओमान का सागर। क्या है दोस्तों? ओमान की जो खाड़ी है वो यहां स्थित है। तो हारमुज की जल संधि किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को दोस्तों किससे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान सागर से जोड़ती है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछ लूं हारमुज की जल संधि किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को दोस्तों, साथ में ध्यान रखना ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जल संधि। कौन सी? हारमुज जल संधि। और अगर पूछे किस किस को अलग करती है, तो पहली बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना कि दोस्तों जल संधि ध्यान रखना पानी वाले पार्ट को जोड़ेगी और दोस्तों किसको अलग करेगी? जो स्थल पार्ट होते हैं उसे अलग कर देगी। बिल्कुल पंजाब से अलग होकर ही हरियाणा बना है दोस्तों 1966 के अंदर। कल जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों आपके एक्टर हैं या फिर दोस्तों समझ लीजिए एक्टर नहीं है, कल आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं किन दो देशों के बीच में है, तो ध्यान रखना दोस्तों ईरान और, ध्यान रखना ईरान और दोस्तों अगर पूछ ले आपसे ईरान और ओमान, इनको अलग करता है कौन? ये दोस्तों हारमुज की जल संधि अलग करती है। गौर से देखिएगा ये दोस्तों आपके क्या हो गया? ये आपका ओमान हो गया और ये हो गया ईरान। तो ओमान और ईरान को अलग करती है हारमुज की संधि और किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी को दोस्तों, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ये तो कल का सवाल हुआ। आज का सवाल नोट करो, बाब उल मंदेव संधि दोस्तों ये कहां पर स्थित है? आज का सवाल नोट करना, बाब उल मंदेव ये जल संधि दोस्तों कहां पर स्थित है? किसे अलग करती है, किसे दोस्तों जोड़ती है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्या कमेंट बॉक्स में छाप देना। सोचो अगर ये सीरीज दोस्तों पेपर तक चल
चल गई ना तो 50-60 जगह तो तुम्हें पेपर की ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों धाकड़ बुकों में एक तो गीता रहस्य, कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य। किसकी पुस्तक है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की है। और दोस्तों एस अगेंस्ट ओस्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये है दोस्तों सानिया मिर्जा। किसकी है? सानिया मिर्जा। तो अगर पूछूं गीता रहस्य पुस्तक किसकी है तो ध्यान रख लेना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और कहां पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इन्होंने जेल के अंदर इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों एस अगेंस्ट ओड्स, मतलब कि जो रूढ़िवादिता है उनके खिलाफ दोस्तों काम करके आगे बढ़ना, यह है सानिया मिर्जा। क्या? सानिया मिर्जा टेनिस की सुपरस्टार दोस्तों इंडिया की, उनकी पुस्तक है। और इन सभी पुस्तक का आज शाम को 7:30 बजे दोस्तों 5 मिनट की सीरीज लाऊंगा, उसमें देख लेना दोस्तों। 5 मिनट में जितनी भी धाकड़ पुस्तकें कराई हैं सबकी सब एक साथ दोस्तों निपटा दूंगा। एक रसगुल्ला पूछ रहा है कि सर हरियाणा के कोर्स क्या है, तो भाई साहब नोट कर लेना, हरियाणा में उत्कर्ष के दोस्तों कोर्स चल रहे हैं। और उत्कर्ष का अलग से यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, हरियाणा उत्कर्ष। कौन सा है? हरियाणा उत्कर्ष। ये दोस्तों उत्कर्ष का अलग से यूट्यूब चैनल है। अगर तुम्हें हरियाणा के बारे में अच्छे से दोस्तों पढ़ना है, जाइए हरियाणा उत्कर्ष पर। सभी का स्वागत है दोस्तों। मतलब विनोद सर, नरेंद्र चौधरी सर दोस्तों दौड़ा दौड़ा के क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। कौन सा? हरियाणा के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जाइए, अगर हरियाणा से हो आप सभी दोस्तों तो आप सभी को यहां पर जरूर जाना चाहिए। सारे कोर्स उत्कर्ष के ऊपर उपलब्ध हैं हरियाणा के, है ना। पूछा है तो बता दिया मैंने आपको, हरियाणा के कोर्स दोस्तों उत्कर्ष पर उपलब्ध हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन कौन से कोर्स हैं ये कल बता दूंगा आपको दोस्तों, आज मुझे याद नहीं है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्याएं होती हैं दोस्तों 3